हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बताने जा रहा हूँ शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कार्यपत्रक 18, विषय हिंदी, भगवान के डाकिये। कक्षा 8 के लिए विद्यार्थी का नाम यानी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और तारीख है 21/9/2021। प्यारे बच्चों, हमने आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज रामधारी सिंह दिनकर रचित भगवान के डाकिये कविता पर चर्चा करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश दूसरे महादेश को जाते हैं और हम तो समझ नहीं पाते। उसके बाद है, मगर उसकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ के बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध को भेजती है और वह सौरभ को हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता और एक देश का भाव दूसरे देशों में पानी बनकर गिरता है। उसके बाद है आगे दोस्तों, इन पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कुछ चीज़ें जैसे पक्षी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। पक्षियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है, वे एक देश दूसरे देश के तक आ जा सकते हैं। उनकी बातें या संदेश हम तो नहीं समझ सकते, किंतु प्रकृति के अन्य अवयव जैसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही समझ पाते हैं। इन संदेशवाहकों के बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि माध्यम से जगह की खुशबू या आबो हवा दूसरी जगह तक पहुंच पाती है और हमें पता है कि बादलों के रूप में हम एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बसता है। उसके बाद है फ्रेंड्स, उचित अपरिचित शब्द या वह डाकिये मतलब संदेशवाहक, सौरभ मतलब महक, सुगंध, खुशबू। आशा है कि आप इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा और अब इन पंक्तियों में से कुछ आधारित प्रश्नों का खोजते हैं और लिखते हैं। निम्न से पक्षी शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? पक्षी शब्द का। आशा है कि इन पंक्तियों को भावार्थ समझ लिया होगा और इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। निम्नलिखित में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो खग मतलब भी पक्षी होता है, इसका मतलब भी पक्षी होता है, इसका मतलब भी पक्षी होता है, लेकिन नग का मतलब पक्षी नहीं होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित सुगंध का विलोम शब्द कौन होगा? तो ये दुर्गंध हो जाएगा, क्योंकि खुशबू भी उसका शब्द होता है, सौरभ भी होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान के डाकिये पंक्ति कवि का क्या आशय है? तो भगवान के डाकिये के पंक्ति से क्या आशय है? तो इसमें का आंसर होगा फ्रेंड्स, कवि के कहने का भाव यह है कि प्रकृति की कुछ चीज़ें बादल पक्षी इत्यादि भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होते हैं? कौन कौन सी चीज़ों के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका अंदर कौन कौन सी चीज़ों के लिए सीमाएं बाधक नहीं होती है, जैसे बादल पक्षी खुशबू के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, एक देश का भाव दूसरे देशों में पानी बनकर गिरता है, पंक्ति का भाव लिखिए। एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, भाव लिखना है इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, इसका आंसर होगा। इस पंक्ति का भाव यह है कि वाष्पीकरण द्वारा बादल किसी भी जगह से दूसरे देश में पानी तो बारिश कहीं पर जाकर दूसरे देश में होती है बाद में, जिसकी सीमाएं बाधक नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। इतना आपके लिए करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।